हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और प्रीवियस ईयर में तो कई बार पूछा गया है ये सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट Z4 इज इक्वल टू 0 1 2 3 इज अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4 दैट इज +4। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अभी तो ऐसा दिख रहा है कि Z4 इक्वल टू ऐसे, ये सवाल ऐसा भी हो सकता है कि Z6 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे। Z6 का कहने का अर्थ है कि 0 से लेकर के मैंने कुल 6 डिजिट होने चाहिए, 1 से 5 तक 5 हो गया, 0 टोटल 6। ये Z6 जो है एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप हो, ये भी सवाल आ सकता है। Z5 जो हो एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है, ये भी सवाल आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक सवाल अगर आप ध्यान से कर लेते हैं ये वाला, तो आप 3-4 सवाल अगर इस तरीके से सिमिलर आते हैं तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। आ रहा बात समझ में? इस सवाल पे चर्चा करें पहले, उससे पहले आपको थोड़ा सा हम आपको एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में बताते हैं। जरा जल्दी से देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 2 + 3 कीजिए, कितना होता है? 5 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो बच्चा से जोड़ घटाव करते आ रहे हैं इसको बोलते हैं यूजुअल एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? यूजुअल एडिशन। लेकिन अगर यही चीज हम बोल दें कि 2 प्लस माने 4 5 है, देखिए यहाँ पे 2 3 था तो 2 को नॉर्मली ऐड किया तो कितना आ गया? 5 आ गया ना। लेकिन 2 को ऐड कर रहे हैं 3 के साथ, लेकिन नॉर्मल एडिशन नहीं है, यूजुअल एडिशन नहीं है। कौन सा एडिशन? तो एडिशन मॉड्यूलो 4 है। तो ये क्या बोलता है कि पहले नॉर्मली दोनों को जोड़िए, कितना हुआ जी? 5 हो गया ना। और फिर एडिशन मॉडुलो 4 था तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितने बार में होगा? एक बार में लगेगा। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो जो रिमाइंडर जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए थोड़ा है ना अलग, कि जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं तो 5 आ गया, यहाँ पे 2 + 3 किए अंडर एडिशन मॉडुलो 4 तो इसका आंसर 1 आ गया। जो रिमाइंडर आता है वही आएगा। तो चलिए एक और बताइए आप लोग, 2 + एडिशन मॉडुलो 3 यहाँ पे 7 कर दे तो कितना आएगा इसका? 7 2 और 9। नॉर्मली पहले जोड़िए दोनों को, कितना हो गया? 9 हो गया। और 4 से भाग लगाइए, कितने बार में? 2 बार में लगेगा। 8, यहाँ पे 1, रिमाइंडर 1, तो फिर इसका भी आंसर 1 हो गया। इसको मत लिख दीजिएगा, रिमाइंडर जो आता है वो, तो ये होता है एडिशन मॉडुलो। ठीक इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी काम करता है। ठीक है, तो अंडरस्टूड, आप समझ पा रहे होंगे। सवाल हमारा क्या है? एडिशन मॉडुलो से रिलेटेड, कि प्रूव दैट Z4 कहने का अर्थ है कि 0 1 2 3 इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4 दैट इज +4। क्लियर? तो इसको हमको क्या दिखाना है स्टूडेंट? इसको हमको दिखाना है अबिलियन ग्रुप। अब ग्रुप के बारे में तो बड़े अच्छे से आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर दें यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये थोड़ा सा यहाँ हुआ भी है, अभी हमें क्वेश्चन समझा रहे थे आप लोग को। तो देखिए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब होता है? जब 4 बात माने, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मान गया, ए बी बराबर बी ए टाइप वाला, तो उसको अबिलियन ग्रुप बोलने लगते हैं। समझे? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी 2 एलिमेंट लें, ऑपरेट करें तो आंसर उसी में आए। एसोसिएटिव कहता है कि कोई 3 एलिमेंट लीजिए, ऑर्डर चेंज कर करके ऑपरेट करिए, आंसर सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी कहता है कि उसके पास एक एलिमेंट ऐसा हो, कोई किसी के साथ ऑपरेट करे तो कोई फर्क ना पड़े। फिर इनवर्स कहता है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा जोड़ा मिलना चाहिए कि आपस में ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी दे दे। ये सारी बातें अगर पहले से पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, क्लास में बहुत डिटेल में बताए थे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए इस सवाल में आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए कि प्रूव दैट Z4 इज अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4। तो सबसे पहले इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग कि वी हैव Z4 इक्वल टू क्या जी? 0 1 2 3। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है? Z4 जो है +4 के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल फॉर Z4। माने ये जो सेट दिया हुआ है इस सेट के लिए हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। अब ये कंपोजिशन टेबल को केले टेबल भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। बनाएंगे ये हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से ऑपरेट करा पाए, क्लोजर लॉ को चेक करने के लिए। इसीलिए हम जैसे मान लीजिए कि 2 को 3 से करना है, 3 को 1 से, 3 को 0 से, इसको इससे कोई छूट ना जाए, इसीलिए टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनता है? तो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे, और पूरा सेट को 0 1 2 3 इधर लिखेंगे एक बार, 0 1 2 3। ये हमने खुद से फिल करा। बात समझे? अब देखिए ये 0 को यहाँ पे जो क्या लिखा गया है, इस ऊपर देखिए इस टेबल से, और इधर देखिए, इधर क्या है? 0 उधर 0, तो 0 + 0 ये वाला प्लस कीजिए, कितना आएगा? 0। फिर यहाँ खड़ा होइए,
इधर देखिए और इधर देखिए, 0 उधर कितना 1 है, तो 0 में 1 जोड़िए कितना होगा 1। कौन सा जोड़ कर रहे हैं हम लोग, तो एडिशन मॉडुलो 4। तो एडिशन मॉडुलो 4 जब तक 4 से ऊपर ना हो जाए, 4 या 4 से ऊपर ना हो जाए, तब तक डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। फिर 0 को 2 से जोड़िए कितना आएगा 2, 0 को 3 से जोड़िए कितना आएगा 3। तो आप नोटिस किए 0 किसी से जोड़ रहे थे वही रह रहा था, 0 यहाँ पे आइडेंटिटी जैसा काम कर रहा है क्या। नीचे लिखिए आगे अगला, अब इस 1 को 0 से जोड़िए कितना आएगा 1, 1 को 1 से जोड़िए कितना आएगा 2, 1 को 2 से जोड़िए कितना आएगा 3, 1 को 3 से जोड़िए कितना आएगा 1 + 3 कितना हो गया जी 4 हो गया। अब क्या 4 लिख देंगे, नहीं, जब 4 या 4 से ऊपर जाएगा तो डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 4 हुआ तो कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, कितनी बार में, एक बार में, कितना रिमाइंडर 0 4, इसलिए इसका आंसर 0। तो इसलिए 1 को जब हम 3 से जोड़े तो 4 आ रहा था, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। आ रहा बात समझ में, क्या टेबल फिल हो पाएगा। आप 2 को 0 से किए 2, 2 को 1 से किए 3, 2 को 2 से किए 4 हो गया, 4 जैसे हुआ 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 2 + 3 कितना 5, 5 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना 1। क्या बात समझ में आ रहा है, हो जाएगा ये। तो ये तो बन गया टेबल। तो आप नोटिस करिए कि इधर के प्रत्येक एलिमेंट को इधर के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हमने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन माने +4 था, कर दिया हमने। क्या एक भी एलिमेंट जो एंट्री हो रहा है यहाँ पे बाहर है इस Z4 से 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 उसके बाहर है ही नहीं, तो हम नहीं बोल पाएंगे कि हाँ यार क्लोजर लॉ तो मान गया कि किसी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करिए, किसी भी 2 को करिए, बाहर नहीं जा रहा है, उसी Z4 में रह रहा है। तो लिखेंगे नाउ क्लोजर लॉ में कि सिंस ऑल दी एंट्री इन दी कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट ऑफ Z4 देयरफॉर Z4 इज क्लोज्ड। क्लोज्ड माने कि क्लोजर लॉ को मान गया, बात समझे, पहला बात हो गया। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, जरा देखिए, एसोसिएटिव लॉ को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि सिंस एडिशन मॉड्यूलो n जो होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कि भाई ये जो Z4 हो, Z5 हो, Z6 हो, Z7, Z8, Z जो भी हो, इज एसोसिएटिव फॉर ऑल रियल नंबर। ये जो Z4 होता है ना, Z4 Z5 Zn, ये पूरा Zn सॉरी प्लस एडिशन मॉडुलो n ही पूरा एसोसिएटिव होता है, तो एडिशन मॉडुलो 4 भी एसोसिएटिव होगा। डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि a का b के साथ इस तरीके से हम कर रहे हैं ऑपरेशन बाहर में c, तो ऐसा बराबर आएगा। हम इसको चाहे तो एकदम तोड़ तोड़ के भी कर सकते थे, पर ये ज्यादा बेहतर है। अरे बस समझ में, क्लोजर दिखा दिया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से लिख दिए। आगे क्या बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या बोल रहे हैं, हम देख रहे थे कि 0 इधर एक ऐसा था, किसी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 0 को जिससे कर रहे थे तो वही आ रहा था, तो हम बोले कि देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू Z4 इस तरीके से, सच दैट कि 0 को x के साथ करिए, चाहे x को 0 के साथ करिए x ही रहेगा। x कहाँ का है, Z4 का ही, देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी ऑफ Z4। बात समझ में आया, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी क्लियर हुआ। अब क्या बारी है जी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का। अगर हम आपसे पूछे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, सर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है जी 0 है ना। तो अब एक बात बताइए, पहला एलिमेंट को उठाइए, 0 को किसके साथ जोड़े कि 0 आ जाए, तो 0 को 0 के साथ ही जोड़िए, कितना आएगा आइडेंटिटी आ गया। फिर 1 पे आइए, तो 1 को किसके साथ जोड़े, तो सर 1 को 3 के साथ जोड़ दीजिए, 1 + 3 कितना 4, 4 डिवाइड करिए रिमाइंडर कितना 0। फिर 2 किसके साथ जोड़े, 2 को 2 के साथ जोड़िए, 2 + 2 कितना 4, 4 माने समझ रहे हैं बात, रिमाइंडर 0। फिर 3 को 1, तो इसीलिए 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 3, 2 का इन्वर्स 2, 3 का इन्वर्स 1। बात समझ में आया। तो स्टूडेंट अगर लग रहा होगा जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं कि फास्ट बताने लग रहे हैं, तो स्टूडेंट देखिए ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्लास में तो बहुत तोड़ तोड़ करके बताया गया है ना। चलिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में यही हमने लिखा है कि फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं कि 0 को 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तब 0, 1 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ तब 0, तो माने कि 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 3, 2 का इनवर्स 2, 3 का इनवर्स 1। दस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन Z4, कि Z4 के हर एक एलिमेंट का इनवर्स Z4 में ही मिला। नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए जरा, सिंस कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक एज मैट्रिसेस, कोई भी जब कंपोजिशन टेबल हम लोग बनाते हैं तो डायगोनल को जरा ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट को, यही ना डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 3 0 3 0 1 1, इस डायगोनल के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। इससे क्या पता चलता है कि आप 1 को 2 के साथ करिए, चाहे 2 को, देखिए 1 को 2 से करा आपने, क्या आया आंसर जी, यही ना है, 1 को 2 के साथ करा क्या आया 3 आया, और 2 को इधर 1 के साथ करिए, यहाँ पे 2 को 1 के साथ करिए, यही ना है पोजीशन,
जैसे 2 1 3, बात समझे? 1 को 2 से करिए, 2 को 1 से करिए, आंसर सेम है, क्योंकि डायगोनली सिमेट्रिक है ना ये टेबल, इसीलिए। सिंस कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक एज मैट्रिसेस, देयरफॉर Z4 इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4, दैट इज ए का बी के साथ ऑपरेट करिए चाहे बी का ए के साथ करिए बराबर आएगा। हेंस Z4 जो है +4 के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप हो गया। तो कितना सा अच्छा इजी सा सवाल था कि जैसे यहाँ पे Z4 दिया हुआ है, हमने सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाया, उसके बाद हम लिख दिए कि भाई सारा एंट्री उसी में है तो क्लोज हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी से लिख दिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमको 0 मिल गया और हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जा रहा है, और कॉम्यूटेटिव हमको मिल गया कि टेबल सिमेट्रिक एज मैट्रिसेस था, डायगोनली सिमेट्रिक था तो वो है कॉम्यूटेटिव मान गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पांचों लॉ मान गए, माने कि हेंस Z4 जो है +4 के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होता है। क्या बात क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये सिर्फ Z4 का सवाल नहीं है, ये Z5 जो है +5 के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, Z6 जो है +6 के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। समझ में आया? अगर मान लीजिए सवाल ये रहेगा तो क्या नहीं बनेगा? +5 वाला रहेगा तब भी बनेगा। तो उम्मीद है कि ये बात अब आप समझ पा रहे हैं, ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। बाकी ये जो क्लास था सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड था, कंप्लीट कोर्सेज जो है आपके सेमेस्टर से, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट कोर्सेज जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। झारखंड के बाहर के भी बच्चों के लिए हम लोग BSc MSc मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, IIT जैम के लेक्चर्स ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐप चेकआउट कीजिए।